नमस्कार, मैं अंकित कुमार स्टडी डायनामिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक संघीय संसद के बारे में बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमारे भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है, जिसमें अनुच्छेद संख्या 79 में भारत के संसद को राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनाई गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। दोस्तों, लोकसभा को प्रथम सदन और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है, लेकिन लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन भी माना जाता है। राज्यसभा को अनुच्छेद संख्या 80 और लोकसभा को अनुच्छेद संख्या 81 में वर्णन किया गया है। लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 और राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 और लोकसभा में 545 सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा में वर्तमान संख्या 245 में 233 सदस्यों का निर्वाचन भारत के राज्यों और संघशासित प्रदेशों से किए जाते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा उन सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं जिन्होंने भारतीय जगत में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में कुछ हासिल किए जा चुके हो। जैसे राष्ट्रपति सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में मनोनीत किए थे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट जगत में देश का नाम रोशन किया है, इसलिए इन्होंने कला के क्षेत्र में राज्यसभा के रूप में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए गए थे। लोकसभा में वर्तमान संख्या 545 सदस्यों का निर्वाचन होता है, जिनमें 543 सदस्य भारत के राज्यों और संघशासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। इसमें राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों का मनोनयन होता है, यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनीत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में उम्र सीमा 30 वर्ष और लोकसभा में उम्र 25 वर्ष निर्धारित की गई है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे 30 वर्ष आयु पूरी करनी होगी, और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। इसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की परामर्श पर भंग कर सकती है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन लोकसभा का सभापतित्व के लिए एक अध्यक्ष चुना जाता है। राज्यसभा का प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष सबसे पहली बार गणेश वासुदेव मौलंकर को बनाया गया था। दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण भारत के सभी राज्यों में अलग अलग किए गए हैं, जिनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्यों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है, जो इस प्रकार है। लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31। धन्यवाद।